नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सशक्त और सहज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। डिजिटल प्रशासन पारदर्शी समाधान की नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल ऐप के माध्यम से अद्यतन करने की अभिनव पहल की है। यह प्रयास मुख्यमंत्री साय की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा, सम्मान और अधिकार सुरक्षित हो, तेज, सरल और भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम से। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है। कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप पर अद्यतन की जाएगी। इससे सेवानिवृत्त, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। शांत माने जाने वाले बालोद जिले में बीते 48 घंटों के भीतर 4 अलग अलग हत्या की वारदातों ने सनसनी फैला दी है। चारों मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी मामलों में अपराधियों की तलाश जारी है। बालोद जिले में लगातार हो रही इन वारदातों ने न केवल जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम जनता के भीतर भय का माहौल भी पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इन मामलों में कब तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैच ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए कहा, अवैध रेत खनन में विधायक मंत्री की संलिप्तता है। पीसीसी चीफ बैच ने सवाल उठाया है कि जो नेता चुप बैठे हैं उसे कितना कमीशन मिल रहा। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बैच ने कहा, खुलेआम सरकार रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही है, इसलिए गोलियां चलाई जा रही है। गृह मंत्री बस्तर में पिकनिक मना रहे हैं। रेत घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। छत्तीसगढ़ में बनी पहली हिंदी फिल्म जानकी भाग 1 अब विवादों में आ गई है। सेंसर बोर्ड ने फिलहाल इस फिल्म पर रोक लगा रखी है। बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के टाइटल को लेकर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। वहीं इसको लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित साहू का कहना है कि वो अब रिवाइजिंग कमेटी में जाएंगे। अगर कमेटी नहीं मानी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जानकी नाम से फिल्म रिलीज करेंगे। हाथियों के समूह से बिछड़े दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। मैनपाट के कंडराजा नदाईडांड में दंतैल ने घर को तोड़कर अंदर रखे हुए अनाज को सफाचट कर दिया। हाथी की वजह से दहशतजदा लोग अपने घरों में रहने से डर रहे हैं। इसके साथ लगातार हाथियों के मूवमेंट से वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हकीकत ये है कि सरगुजा जिले में वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कोड़केला गांव में रहने वाले लोगों को अब अपने ही घर में डर लगने लगा है। यहाँ कोयला खनन के लिए किए जाने वाले ब्लास्ट के कंपन से घर की दीवारों में दरारें पड़ गई है। जब ब्लास्ट होता है तो किचन में रखे बर्तन झंझनाते हैं, पक्के घरों की छत और कच्चे मकान के छप्पर गिर जाते हैं। इस समस्या से परेशान ग्रामीण हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ धरने में बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि कंपनी को इसकी जानकारी होने के बावजूद ना कोई मरम्मत, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। कोरबा जिले में एक कार 20 फीट गहरी नहर में गिर गई। बरमपुर मुख्य मार्ग पर 12 जून गुरुवार सुबह की घटना है। कार को नहर में गिरा देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नहर में केवल कार ही दिखाई दी, कार सवार कोई भी नहीं दिखा। मामला सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कार में सवार लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। चौकी प्रभारी विभव तिवारी के मुताबिक कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। रायपुर में उत्तर प्रदेश के गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी नशीला पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इस बात की भनक क्राइम ब्रांच समेत पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट में एक्शन लिया है। ये पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को तलाशी लेने पर बैग से करीब 4 किलो गांजा भी मिला। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना है।
अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।